वृषभ राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति के वक्री चाल की 8 बड़ी भविष्यवाणी। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। जहां एक तरफ बृहस्पति ज्ञान के कारक है तो वहीं दूसरी तरफ भाग्य को भी कंट्रोल करते हैं। यूं समझ लीजिए कि बृहस्पति एक ऐसे ग्रह है जो पूरे जीवन को नियंत्रित करते हैं। इसलिए जब बात आती है देवगुरु बृहस्पति के गोचर की, तो सदैव इसकी वृहद चर्चा की जाती है। और आज हम इसी को समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मार्गी से वक्री हो चुके हैं और आने वाले 4 महीने यानी कि 5 फरवरी 2025 तक वक्र रहेंगे, अर्थात इस समय उनका 4 महीने का कार्यकाल होगा। फलतः इस समय कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके जीवन काल में होने वाली है। हालांकि कुछ मामलों में सावधानी भी बरतनी होगी। वैसे तो आपको वक्री गुरु के गोचर प्रभाव से संबंधित अनेक वीडियो देखने को मिली होगी, जिसमें लोगों ने अपने अपने ज्ञान, अपने अनुभव के हिसाब से आपको बृहस्पति के प्रभाव को बताया है। ठीक उसी प्रकार से आज हम आपको बताने वाले हैं, जिनमें से कुछ बातें अनुभवी होगी। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। एक बृहस्पति अभी वृषभ राशि में यानी कि आपकी राशि में ही वक्री हुए हैं और चेष्टा बल से परिपूर्ण है, अर्थात इनके पास परिणाम देने के लिए 3 गुना ज्यादा बल है। इसलिए अगर अच्छा परिणाम देंगे तो 3 गुना ज्यादा अच्छा परिणाम देंगे और खराब परिणाम देंगे तो 3 गुना खराब परिणाम देंगे। हालांकि बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए पॉजिटिव है क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि में वक्र हुए हैं और जब भी कोई ग्रह चेष्टा बली होता है तो वह ग्रह एक घर पीछे का भी परिणाम देता है। तो ऐसे में बृहस्पति आपके लग्न यानी कि फर्स्ट हाउस में वक्र हुए हैं तो 12वें भाव का भी परिणाम आपको प्राप्त होगा। परिणाम स्वरूप अगर आप खर्चों से चिंतित है, खर्च लगातार बढ़ता चला जा रहा है, किसी भी प्रकार से कोई विराम नजर नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए देवगुरु बृहस्पति का यह वक्री गोचर आपके खर्चों को विराम लगाएगा, अर्थात आपकी तमाम प्रकार की फिजूल खर्ची इस दौरान दूर हो जाएगी। और अगर आपके द्वारा खर्च किया भी जाएगा तो अच्छे कार्यों में किया जाएगा, यानी दान पुण्य के कार्यों में किया जाएगा। 2. वह सभी जातक जो विदेश जाना चाहते हैं या फिर कोई विदेशी संबंधित कार्य है, अर्थात आप विदेशी कंपनियों के साथ आयात निर्यात के काम से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। यूं समझ लीजिए ईश्वरीय कृपा आपको प्राप्त होने वाली है इस वक्री गोचर काल के दौरान। 3. देवगुरु बृहस्पति के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं, जहां होते हैं वहां से 5वें, 7वें और 9वें घर को देखते हैं। अब आपके पहले घर में है, इसलिए इनकी 5वीं दृष्टि आपके 5वें घर पर जा रही है। परिणाम स्वरूप इस दरमियान संतान से जुड़ी तमाम प्रकार की चिंताएं, परेशानियां आपकी दूर होने वाली है। इस समय देवगुरु बृहस्पति एक अलग ही ऊर्जा का संचार करेंगे जो न सिर्फ आपकी संतान को शारीरिक रूप से स्वस्थ, चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाएगी, बल्कि अपने करियर, अपने भविष्य को लेकर के भी सजग करेगी। अर्थात इस समय संतान से जुड़ी कोई अच्छी चीज आप आत्म साक्षात कर सकते हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। 4. विद्यार्थियों के लिए भी बृहस्पति का यह वक्री गोचर काफी अच्छा रहने वाला है। इस गोचर काल के दरमियान वह सभी विद्यार्थी जो नई ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं, तो देवगुरु की 5वीं दृष्टि उन सभी विद्यार्थियों के लिए अमृत के समान कार्य करेगी, क्योंकि बृहस्पति उनके नॉलेज, उनकी समझदारी में विशेष वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। 5म भाव बुद्धिमत्ता का भी होता है और बुद्धि के स्थान पर ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पर जाए तो कहना ही क्या। यूं समझ लीजिए इस गोचर काल के दौरान एक नए ज्ञान की अनुभूति प्राप्त होने वाली है। यह समय आपके लिए कुछ ऐसा रहेगा जहां अगर आप ईश्वर के प्रति विशेष आस्थावान होकर कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। 5. इस वक्री गोचर काल के दौरान बृहस्पति आपके दाम्पत्य जीवन अर्थात आपकी मैरिड लाइफ में खुशियां लाने का कार्य करेंगे, क्योंकि गुरु की सीधी 7वीं अमृतमय दृष्टि पूरे 4 महीने तक आपके 7म भाव पर रहेगी, तो कहना ही क्या। यूं समझ लीजिए कि किसी कारण के चलते लाइफ पार्टनर के साथ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके चलते आप परेशान थे या फिर उनके स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान थे, तो बृहस्पति की 7वें भाव पर गंगाजल की समान दृष्टि उन तमाम प्रकार की समस्याओं को दूर कर देगा और पुनः आपके वैवाहिक जीवन को खुशियों से भरकर स्थिरता प्रदान करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ वह सभी जातक जो अविवाहित हैं उनके लिए भी रिश्तों के कुछ अच्छे प्रस्ताव इस समय आ सकते हैं। 6. 7वां स्थान आपके व्यापार का भी होता है, इसलिए व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यह वक्री गोचर आपको एक विशेष अनुभूति अनुभव कराएगा। यूं समझ लीजिए कि एक विशेष ऊंचाई, विशेष सफलता आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ कुटुंब परिवार के अलावा अपने दोस्तों का, अपने मित्रों का सपोर्ट आपको मिलेगा और यह सब कुछ कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा के चलते ही होने वाली है, क्योंकि ईश्वर को ही सबसे बड़ा मित्र माना जाता है। इसलिए इस समय ईश्वरीय कृपा आपके दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाने के साथ साथ व्यापार में भी आपको मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेगी।
7 देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पूरे 4 महीने तक नवम भाव अर्थात सबसे महत्वपूर्ण भाव के ऊपर रहेगी, जहां के बृहस्पति स्वयं अतिविशिष्ट कारक ग्रह होते हैं। देखिए, जो लोग प्रैक्टिकल तरीके से ना तो किसी काम को अच्छे से जानते हैं और न ही दुनिया को अच्छे से समझे हैं, उन लोगों को लगता है कि मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन यह उनकी गलतफहमी होती है, क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का भी साथ मिलना भी उतना जरूरी होता है। अगर भाग्य का साथ ना मिल पाए तो फिर व्यक्ति मेहनत करता रह जाता है और कभी सफल नहीं होता। गुरु इसी चीज को बता रहे हैं कि अब भाग्य का साथ आपको इस वक्री गोचर काल के दौरान जबरदस्त मिलेगा। बृहस्पति स्वयं भाग्य के कारक है और भाग्य भाव को पूरे 4 महीने तक वक्री दृष्टि से देखेंगे तो कहना ही क्या। न सिर्फ इस गोचर काल के दरमियान आपको भाग्य का सहारा मिलेगा, बल्कि ईश्वरीय कृपा भी आपको प्राप्त होने वाली है। बड़े बुजुर्गों का, अपने पिता, अपने बॉस और जितने भी आपके वरिष्ठजन हैं उनका आशीर्वाद, स्नेह, सहयोग, सब कुछ इस गोचर काल के दौरान मिलने वाला है। धार्मिक क्रियाकलाप, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आपकी रुचि जागृत होगी। धार्मिक यात्रा या फिर व्यापारिक यात्रा भी आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहने वाला है, इसलिए चाहे तो आप अपने दोस्तों यारों के साथ घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं या फिर अपने परिवार के लोगों के साथ। 8 सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन सभी विद्यार्थियों को जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें भी देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा प्राप्त होगी और कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। जी हाँ, पहले से कोई समस्या चल रही है तो वह दूर हो जाएगी और कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में भी उन्हें विशेष सफलता की प्राप्ति होने वाली है। आपको भी अपने कार्यस्थल पर अपने सीनियर अधिकारियों का, उच्च अधिकारियों का विशेष सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से ही आपके कई पेंडिंग पड़े हुए कार्य इस वक्री चाल के दरमियान पूरे हो जाएंगे। केसर का तिलक लगाना और गाय की सेवा करना इस समय को के लिए और बेहतर बना देगा।